Hello बच्चों, let's see the question. The question says the value of Kc is 64 at 800 Kelvin for the reaction. N2 plus 3H2 gives out 2NH3. The value of Kc for the following reaction is NH3 1 by 2 N2 3 by 2 H2. Options are 1 upon 64, 8. Option E is 1 upon 64, option B is 8, option C is 1 by 4 and option D is 1 upon 8. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दे रखी है, दैट इज N2 plus 3H2 gives out 2NH3. और इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास Kc है, जो हमारे पास Kc अवेलेबल है, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 64. और पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन आपको गिवन है NH3 gives out 1 upon 2 N2 plus 3 by 2 H2. इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी? तो अगर ये Kc तो उसमें इसको Kc1 कर देता हूँ, Kc1 समझने के लिए. Kc1 हमारा मतलब जो नया Kc है वो क्या होगा. अब यहाँ पर आपको सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना है. यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मेरे पास में रिएक्शन दे दी N2 plus 3H2 2NH3, तो पहला काम मैं क्या करूंगा? पहला काम मैं रिएक्शन को रिवर्स करूंगा, रिवर्स द रिएक्शन. और जब रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2NH3 gives out N2 plus 3H2. अब इसके लिए Kc जो था हमारा वो 64 था. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो नया Kc जो आता है 1 अपॉन ओल्ड Kc होता है. यानी कि जो आपका Kc1 होगा इट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन Kc, यानी कि 1 अपॉन 64 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमसे इस रिएक्शन के बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा इस रिएक्शन के बारे में. और अगर आप गौर से देखो तो मैं इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकता हूँ इस वाले रिएक्शन में. कैसे? एक ही काम करना है मुझे इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है. किससे? मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 by 2 से. तो देखिए, तो 2NH3 gives out N2 plus 3H2. इसको जब मैं इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 by 2 से तो मुझे मिलता है मेरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में भी गिवन है, दैट इज NH3 gives out 1 by 2 N2 plus 3 by 2 N2. अब हमें पता है कि जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद जिस भी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा नए Kc के पावर में जाता है. मतलब इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास Kc था, Kc1, वो क्या आया था 1 अपॉन Kc. तो ऑब्वियस सी बात है जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया वो आ जाएगा इसके पूरे पावर में. ठीक है जी. यानी कि नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके अंदर जो यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, दैट इज Kc1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Kc की पावर हाफ. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. Kc की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 64. 1 अपॉन 64 की पावर हो जाएगी आपकी हाफ. इसको थोड़ा रेज कर देते हैं अपन, गलत लाइन खींच गई है. ओके, की पावर हो जाएगी हाफ, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 64 का होल अंडर रूट. और हम जानते हैं कि 1 अपॉन 64 किसके बराबर होता है, दैट इज 8 के. ठीक है, सॉरी 8 के नहीं, 1 अपॉन 8 के, सॉरी 1 अपॉन 8 के. यानी कि जो हमारे पास Kc आ जाएगा, नया Kc, वो आ जाएगा 1 अपॉन 8 के बराबर आ जाएगा. दैट्स वाई हमारा जो सही आंसर है इट शुड बी D. फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. So I hope you understood it well.
ऑल द वेरी बेस्ट।